देखो ये मैप देख रहे हो, इस नक्शे में ये जो ग्रीन में दिख रहा है ये मुगल साम्राज्य है साल 1707 का, औरंगजेब की मौत से बस पहले का। इसमें दिख रहा है कि पूरे भारत पर मुगलों का राज है, सिर्फ एक्सट्रीम साउथ इंडिया के कुछ इलाके छोड़ दो तो। औरंगजेब की डेथ के बाद समीकरण बदला। उसके बाद ये मैप देखो, इसमें मराठाओं का ध्वज लहराता हुआ दिख रहा है। ऑरेंज में सारे इलाके मराठाओं के, ये लाइट कलर में जो रीजन दिख रहे हैं ये बचे कुचे मुगल सूबे थे। मुगल बादशाह जो दिल्ली में बैठे थे उनको भी मराठाओं को टैक्सेस देने थे। किसने कर दिखाया ये? बाजीराव पेशवा ने। पेशवा बाजीराव 1720 से 1740 के बीच में पेशवा रहे और उनकी कहानी पर आते हैं। शुरू करते हैं मराठाओं के शुरुआत से। शिवाजी महाराज 1674 में गद्दी पे बैठे थे और ग्रेट शिवाजी महाराज ने छत्रपति बनकर सारे दक्कन के हिंदू जो कमांडर्स थे उन्हें इकट्ठा किया और इंडिपेंडेंस मराठा साम्राज्य की घोषणा की। उसके बाद उनका बेटा गद्दी पे बैठा, उनकी डेथ के बाद, जो थे संभाजी महाराज। लेकिन संभाजी महाराज को औरंगजेब ने धोखे से मार डाला। औरंगजेब के धोखे से उनको मारने के बाद उनके बेटे को भी अरेस्ट कर लिया, यानी कि शिवाजी के पोते साहू जी को अरेस्ट कर लिया। औरंगजेब ने अपने पास रखा। साहू जी औरंगजेब की डेथ तक उनके पास रहे। बाद में औरंगजेब की कैद से छूट के आए साहू महाराज बड़ी मुश्किल से, और उसके बाद छत्रपति की गद्दी पे बैठे। लेकिन बहुत साल कैद में रहने के बाद वो लड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां दी बालाजी विश्वनाथ के हाथ में, अपने पेशवा के हाथ में। 1713 से 20 के बीच में पेशवा रहे बालाजी विश्वनाथ, जिन्होंने मध्य भारत में घुस के मुगलों के इलाके छीनने शुरू किए। लेकिन 1720 में अचानक उनकी डेथ हो गई। लेकिन अभियान नहीं रुका। आगे बाजीराव ने अपनी तलवार संभाली और पूरे भारत का नक्शा बदल दिया। 1720 से 40 के बीच में इनके कमांडर्स गायकवाड़ बड़ौदा पर, नागपुर में भोसले, होलकर इंदौर में और ग्वालियर में सिंधियाओं ने कंट्रोल किया। यह सब किया बाजीराव ने। और यदुनाथ सरकार ने इनके बारे में कहा कि अगर देवता भी मराठाओं के लिए उतर आते जमीन पर युद्ध लड़ने तो इनसे बेहतर रणनीतिकार नहीं होता।